क्या आपका बच्चा पढ़ाई करते समय 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता? या आप हर दिन वही लाइन दोहराते हैं, बेटा याद करो, और बच्चा बोलता है मम्मी मैं भूल गया? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे यूनिक, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें अप्लाई करके बच्चे की याददाश्त 2-3 गुना तेज हो सकती है और उसकी फोकस करने की क्षमता भी मजबूत हो जाती है। और साथ ही इन 7 टिप्स के बाद लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ जो 100% इफेक्टिव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीतू सिंह और आपका स्वागत है मेरे पेरेंटिंग चैनल कंसल्टेंट नीतू पर। हम यहाँ बच्चों की ग्रोथ, लर्निंग और बिहेवियर को आसान भाषा में समझते हैं और उन्हें अच्छा बनाने के लिए टिप्स देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए पेरेंट्स, शुरू करते हैं 7 टिप्स। टिप नंबर 1, फोकस एंकरिंग टेक्निक। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग एक साथ केवल एक ही चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी फोकस एंकर एक्टिविटी करानी चाहिए। कैसे करना है? पढ़ने से ठीक पहले 30 सेकंड तक बच्चे को एक पेंसिल पर नजर टिकाने को कहें, या उसको 20 गहरी सांस लेने के लिए बोलें, या फिर 1 मिनट तक उसको क्लॉक की टिक 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 सुनने को बोलें, क्योंकि इससे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और यही हिस्सा हमारे कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। ये टेक्निक बच्चों के दिमाग को स्कैटर्ड मोड से फोकस मोड में स्विच कर देती है, इसलिए जितना बड़ा बच्चा उतनी लंबी फोकस एंकरिंग की ड्यूरेशन रखें। ये एक्टिविटी पढ़ाई के टाइम के अलावा भी हर दिन बच्चे को करवाना है। टिप नंबर 2, 90 सेकेंड्स मेमोरी विंडो। ये टिप बहुत कम लोगों को पता है। जब बच्चा कुछ नया सीखता है तो दिमाग में एक प्रोटीन विंडो खुलता है। ये सिर्फ 90 सेकेंड के लिए रहता है। इस 90 सेकेंड में अगर बच्चे को माइक्रो रिवीजन कराया जाए तो इन्फॉर्मेशन दिमाग को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। यानी बच्चे को फटाफट एक छोटा सा रिवीजन करवाना है। कैसे करना है? जैसे बच्चा एक पूरा पैराग्राफ पहले पढ़े, तुरंत 90 सेकेंड के अंदर उससे पूछिए तुमने क्या पढ़ा। बस 20-30 सेकेंड का रिकॉल काफी है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इससे बच्चा 3-4 घंटे के बाद भी उस चीज को अधिक आसानी से याद रख पाता है। फिर बाद में जब दोबारा अच्छे से रिवीजन करेगा तो लंबे समय तक याद रख पाएगा। टिप नंबर 3, कॉग्निटिव न्यूट्रिशन बूस्ट। पेरेंट्स सोचते हैं कंसंट्रेशन सिर्फ डिसिप्लिन से आता है, लेकिन साइंस कहती है 70% फोकस डाइट पर डिपेंड करता है। इसलिए सुबह में बच्चों को ये 3 जादुई चीजें जरूर खिलाएं। नंबर 1, ओमेगा 3 वाली चीजें जैसे अखरोट, अलसी, चिया सीड्स। ये ब्रेन सेल को तेजी से कनेक्ट कराती हैं। नंबर 2, प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, मूंगफली। ये बच्चों की मेंटल एनर्जी को 2 गुना बढ़ाते हैं। एंड नंबर 3, ब्लूबेरी या अंगूर। इन्हें मेमोरी बेरीज भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बच्चों के दिमाग को तेज बनाते हैं। अगर ये 3 चीजें बच्चे की डाइट में सुबह आपने शामिल किया तो बच्चा नेचुरली ज्यादा अटेंटिव रहता है और उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। टिप नंबर 4, टास्क चंकिंग विथ नोवेल्टी स्पार्क। बच्चे लंबे काम से डर जाते हैं। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग हर 15-20 मिनट में नोवेल्टी चाहता है, यानी कुछ नया, कुछ चेंज मांगता है। इसके लिए बच्चे से 20 मिनट की पढ़ाई के बाद 2 मिनट नोवेल एक्टिविटी फॉलो करवाएं, जैसे 2 मिनट डूडलिंग या ड्राइंग, 2 मिनट मिनी वॉक, या 2 मिनट आंखें बंद करके बस गहरी सांस लेना। ये नोवेल्टी स्पार्क बच्चे के दिमाग को फ्रेश रखता है, जिससे बच्चा दोबारा 20 मिनट अच्छे से पढ़ पाता है। टिप नंबर 5, मेमोरी पैलेस लाइट किड्स वर्जन। मेमोरी पैलेस का नाम सुना है आपने? एक्चुअली बच्चों को कुछ याद नहीं रहता क्योंकि उनका दिमाग सूखी जानकारी को जल्दी भूल जाता है, लेकिन दिमाग इमेज, कहानी और फनी चीजें कभी नहीं भूलता। यही मेमोरी पैलेस लाइट है। सूखी जानकारी को एक मजेदार, रंगीन, फनी स्टोरी में कन्वर्ट कर देना ताकि बच्चा उसे तुरंत याद कर ले। तो आपको करना ये है कि कोई चीज याद करानी है तो उसे बच्चे के इमेजिनेशन में एक फनी स्टोरी से जोड़ दें। मान लीजिए बच्चे को सोलर सिस्टम याद नहीं हो रहा है, तो आप बोले कि सूरज एक बड़ा सा लाल बलून है और उसके पीछे छोटे छोटे प्लैनेट बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। इससे बच्चे के दिमाग में पिक्चर अपने आप क्रिएट होने लगेगा और दिमाग इमेज और इमोशन को जल्दी याद करता है। इससे बच्चे की मेमोरी 5 से 10 गुना तक बढ़ सकती है। टिप नंबर 6, जीरो नॉइस लर्निंग जोन। क्या आप जानते हैं टीवी बंद होने के बाद भी कमरे में 10-15 मिनट तक हमारा दिमाग ऑडियो स्मॉग महसूस करता है।
इससे कंसंट्रेशन 30% तक कम हो जाता है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए एक डेडिकेटेड क्वाइट कॉर्नर बनाइए। सॉफ्ट येलो लाइट अगर पॉसिबल हो तो, और टेबल पर सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए, किताब और पानी की बोतल। कोई खिलौना नहीं, कोई मोबाइल नहीं। ये दिमाग को एकदम क्लियर सिग्नल देता है कि अब पढ़ाई में फोकस करना है। टिप नंबर 7, बेड टाइम रिकॉल रिचुअल। सोने से ठीक पहले दिमाग की मेमोरी सबसे एक्टिव होती है। ये समय होता है मेमोरी कंसोलिडेशन का। 2 मिनट का जादुई रिचुअल जरूर बनाएं। बच्चे से पूछे, आज तुमने 3 नई चीजें क्या सीखी। वो अपने दिन भर की एक्टिविटी और पढ़ाई को रिकॉल करके जवाब बोल दे बस। ये सिंपल एक्सरसाइज उसके दिमाग में न्यूरल कंसंट्रेशन को मजबूत करती है। तो पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे के साथ सिर्फ 2 मिनट ये रिचुअल करेंगे तो उसकी लर्निंग रिटेंशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब बारी है आज के बोनस टिप की, मोशन मेमोरी रूल। साइंस कहती है जब शरीर हिलता है तो दिमाग सीखता है। जब बच्चा अपने शरीर को मूव करता है तो दिमाग तेजी से सीखता है और याद रखता है, क्योंकि मूवमेंट होने पर शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, ब्लड फ्लो तेज होता है और दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो लर्निंग और मेमोरी दोनों को कंट्रोल करता है। यानी बच्चा जितना हिलेगा डुलेगा, दिमाग उतना ही सीखने के लिए खुला और अलर्ट रहेगा। इसलिए बच्चों को बोलिए चलकर याद करना, गेस्चर का इस्तेमाल करना, हाथ से लिखकर पढ़ना, ये सभी मेमोरी को गहराई से एम्बेड करते हैं। एक्टिव लर्निंग इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मेमोरी। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। चलकर पढ़ना, अगर बच्चा टेबल पर बैठकर याद नहीं कर पा रहा है तो उससे कहें कि वो धीरे धीरे कमरे में चलते हुए पढ़े। ये तरीका उन बच्चों पर कमाल करता है जो बच्चे झट से बोर हो जाते हैं या जिन बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, यानी हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। नंबर 2, हाथ का गेस्चर यूज करना। हाथ का गेस्चर इज इक्वल टू फास्टर लर्निंग। मान लीजिए बच्चा सोलर सिस्टम पढ़ रहा है तो उसको बोलिए कि अपने हाथ से बड़ा सा राउंड करके सूर्य को बनाए, पृथ्वी को फिर थोड़ा छोटा गोल बनाए और हाथ घुमाकर ऑर्बिट को दिखाए। जब बच्चा हाथ से कॉन्सेप्ट को शेप देता है तो उसका दिमाग मूवमेंट को मेमोरी से जोड़ लेता है, यानी मूवमेंट के साथ दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाता है और बच्चे को ज्यादा याद रहता है। नंबर 3, लिखकर पढ़ना। सिर्फ पढ़ने या सुनने से आधी जानकारी बच्चा भूल जाता है, लेकिन हाथ से लिखकर पढ़ने से दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये हैंड मूवमेंट लर्निंग को लगभग 2 गुना मजबूत बना देता है। नंबर 4, जंप एंड लर्न। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। बच्चा अगर छोटा है तो ये गेम लाइक तरीका उस पर बहुत काम करता है, जैसे सही आंसर देने पर एक छोटा सा जंप, गलत आंसर होने पर एक क्लैप या फ्लोर पर नंबर बनाकर उस पर चलना। मूवमेंट जितनी फन लगेगी, मेमोरी उतनी गहरी बनेगी। यही कारण है कि खेल कूद में एक्टिव बच्चे नई चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 पावरफुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके और एक मास्टर तरीका जिससे बच्चे की याददाश्त और उसका कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टिप्स के लिए प्रिंटेबल चार्ट या बच्चों के लिए फोकस एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में फोकस लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, हाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।